कक्षा दसम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। तो जैसा कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th जो त्रिकोणमिति से है, ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न को देख चुके थे। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे और दूसरा प्रश्न में अभी मैं 3 क्वेश्चन यहाँ लिया हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये सोल्व करना है और सोल्व करके इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, उसमें कौन सा सही है उसको हमें चयन करना है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। यहाँ प्रश्न में कहता क्या है कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। और ऊपर भी 30 नीचे भी 30, इसलिए हमें सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो सोल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 × 1/√3, ये हो गया। बटा यहाँ भी 30 डिग्री ही है लेकिन tan जो है सो क्या है, स्क्वायर में है, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। 1 + 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तब कितना आएगा, 2 × 1/√3 बटा यहाँ पर 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1/3 होगा। चूंकि √3 और √3 को अगर हम गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं। 2 × 2 बटा √3। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भिन्न का जोड़ हमें बनाना पड़ेगा। तो 3 और 1 का अगर लस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 प्लस 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1, ठीक है। अब यहाँ देंगे क्या, यहाँ पर 2/√3, ठीक है, बटा यहाँ 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/3। अब यहाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं क्या कि मेन भाग हमारा यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम भाग को गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 गुना 3/4 हो जाएगा, है ना, 3/4। अब यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ 2 और 4 को काट सकते हैं। 2 × 2 और 2 दूना 4, ठीक है। तब क्या बचेगा, 3 × 3 बटा √3 और 2 को अगर हम गुना कर देते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ √3 का हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं। ऊपर भी √3 से गुना कर देंगे और नीचे भी √3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3√3, ठीक है। 3√3 बटा 2 गुना √3 और √3 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब ये 3 और ये 3 हम काट सकते हैं तो हमारे जो बचेगा वो कितना बचेगा, √3/2। अब यहाँ एक चीज़ हमें समझना है कि आया है कितना, √3/2 और हमें मान क्या पूछा गया है, ये sin 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या तो sin 30 डिग्री। यहाँ पर एक चीज़ बतलाना चाहते हैं कि ये √3/2 जो है वो वैल्यू जो होता है वो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ जो मेरा आंसर आया उस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है, कि √3/2 जो है वो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, बाकी गलत है, ठीक है। तो ये पहला नंबर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर की ओर। अब दूसरा नंबर में भी वही चीज़ पूछा है कि दूसरा नंबर में आंसर tan 90 डिग्री होगा कि 1 होगा कि sin 45 डिग्री होगा कि 0 होगा। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ tan 45 डिग्री दिया हुआ है तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। 1 माइनस यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे बटा 1 प्लस यहाँ भी tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा बटा यहाँ पर 1 प्लस है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 + 1 हो जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे 1 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, बटा 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब 0 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, जब 0 आ गया तो यहाँ ऑप्शन में भी तो 0 दिया हुआ है ही, तो इस तरह से ये डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो 1 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या, डी नंबर में। यहाँ tan 30 डिग्री और tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, 2 tan 30 डिग्री
और 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम अगर पहला प्रश्न को देखें और डी नंबर को देखें तो यहाँ अंतर क्या है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, और तो कोई अंतर है ही नहीं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना tan 30 का मान हम लोग यहाँ कितना बैठाए थे, 1/√3। 1/√3 होता है, वो फिर बैठा देंगे उसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न भी है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, अब 2 एका 2/√3 हो जाएगा। इसको हम करेंगे क्या, 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो 1√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो √3 को गुना करने से 3 ही आता है, ये हो गया। इसके नीचे बटा 1 कर देंगे और 2/√3 बटा, अब यहाँ पर हम भिन्न का घटाव इसको बना देते हैं, 3 और 1 का लॉस लेंगे, 3 आएगा, 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। 2/√3 बटा, यहाँ पर 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। अब मेन भाग हमारा यहाँ हो रहा है। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, गुना में चेंज कर देंगे, तो 2/√3 गुना 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, ये 2 और ये 2 आसानी से कट जाएगा, 3 एका 3/√3। अब यहाँ √3 को क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, तो √3 और 3 को गुना करेंगे तो 3√3 आएगा, बटा √3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ हमें समझना क्या है कि √3 जो है वो किसका मान होता है। यहाँ चूंकि सब में दिया हुआ है cos 60, sin 60, tan 60 या तो sin 30, तो ये √3 मान जो होता है वो होता है tan 60 का। ठीक है, तो इस तरह से ये सी नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, तो आई होप कि अभी जो ये 8.2 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग किए, दूसरा नंबर का जो सोल्व किए, ये 3 प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। अब हम लोग 8.2 का ही अगला प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 3 है उसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता क्या है, हालांकि ये प्रश्न भी जो है वो बहुत आसान है। प्रश्न में दिया क्या है, यदि tan a + b बराबर √3 है। ठीक है, tan a + b बराबर √3 है, tan a - b बराबर 1/√3 है। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया होगा। 0 डिग्री से बड़ा है a + b, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, प्रश्न यही है, बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से इसको अभी बनाते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि tan a + b लिखते हैं, tan a + b, ठीक है, बराबर √3। अब यहाँ पर एक चीज को समझना है क्या कि ये √3 जो है वो किसका वैल्यू होता है, क्योंकि इधर tan है तो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan a + b बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ ये tan और tan को हम छोड़ देंगे, हटा देंगे, काट देंगे, दोनों तरफ है, तो बचेगा क्या, a + b बराबर 60। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ tan a - b है, tan a - b बराबर 1/√3। तो 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है, तो लिखेंगे tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ ये tan है, छोड़ देंगे, क्या बचेगा, a - b बराबर 30। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसको हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर 60, a - b बराबर 30, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ एक प्लस में है, एक माइनस में है, इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये b प्लस में है, b माइनस में है, कट गया, बचा क्या, a। तो a और a को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बराबर यहाँ पर जुट जाएगा ये, चूंकि एक 60 है और एक 30 है तो 90 हो जाएगा।
तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a बराबर 90/2। चूंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, काट देंगे तो 45 दूना 90, यानी कि a का जो मान आया वो कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चूंकि 1 और 2 दोनों में रख सकते हैं तो हम 1 में रखते हैं। 1 हमारा कितना है, a + b = 60। ठीक है, तो a का मान कितना आया है, 45 आया है। a के स्थान पे क्या करेंगे, 45 लिख देंगे, प्लस b = 60। ठीक है, तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, 60। ये 45 को बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ b का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 60 में हम 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखें, a का मान कितना आया, 45 आया, और b का मान कितना आया, 15 आया। तो अगर दोनों को हम देखते हैं तो हमारा यही आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमें ज्ञात करना था यहाँ a और b का मान, वो यहाँ निकाल चुके हैं। ठीक है, 8.2 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोग देख लिए। तो आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए, आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। और अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल जो योर स्टडी गाइड बाय BS है उसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मैं क्लास प्रोवाइड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएगा। तो आप सब मेरे चैनल में बने रहें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।